हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके लिए हम आपके लिए रीट सीरीज सॉल्यूशन लेके आए हैं। दोस्तों आज का विषय होगा दोस्तों पर्यावरण अध्ययन, और टॉपिक है दोस्तों आर्द्र दरिया, नमभूमि एवं मरुस्थल। आर्द्र, नमभूमि या मरुस्थल के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे। वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं बार बार रीट के एग्जाम्स में, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो होंगे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए होंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, दक्षिण एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट संतुलन वाला देश कौन सा हो गया है। दक्षिण एशिया में जो है सर्वाधिक रामसर साइट संतुलन वाला देश कौन सा हो गया है। चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया या भारत। तो ये हो गया दोस्तों भारत। भारत जो है दक्षिण एशिया में सर्वाधिक रामसर साइटों वाला स्थल हो गया है। भारत में जो है दोस्तों 1 दिसंबर 2020 तक 42 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। भारत की 42वीं रामसर साइट जो है लद्दाख की तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। ये बात भी याद रखिए दोस्तों, ठीक है। अगला, विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है दोस्तों। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा रियो निग्रो जो कि ब्राज़ील में है, वो विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। ये भी बता दें कि ये इसको जो है 19 मार्च 2018 को रामसर स्थल घोषित किया गया था, और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 1,20,000 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। अगला, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है। रामसर कन्वेंशन का जो संबंध है वो किससे है। तो ये दोस्तों आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, जो वेटलैंड्स होती हैं उनके संरक्षण से जो है रामसर कन्वेंशन का संबंध है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों। अगला देखते हैं, विश्व के अधिकांश मरुस्थल किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल हैं वो किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य अक्षांशों पर। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अगला, ठंडे मरुस्थलों के उदाहरण कौन से हैं। ठंडा जो मरुस्थल है दोस्तों उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अंटार्कटिका भी और ग्रीनलैंड भी, दोनों ही दोस्तों ठंडे मरुस्थल के उदाहरण हैं। तो उपरोक्त 1 व 2 दोनों इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन फोर्थ। चलते हैं अगले पर। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है दोस्तों वो पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है, और आशा करते हैं कि आगे भी आएगा। तो वीडियो के साथ जो है अंत तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। अगला, विश्व के अधिकांश मरुस्थल कहाँ पर स्थित हैं। विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल हैं वो कहाँ पर स्थित हैं।
तो ये दोस्तों महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। तो विश्व के अधिकांश मरुस्थल हैं दोस्तों वो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में हैं। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है सहारा, कालाहारी, गोबिया, थार। तो ये दोस्तों सहारा। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। सहारा जो है दोस्तों ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। चलते हैं अगले पर। अगला है ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? राजस्थान में जो है दोस्तों मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है दोस्तों वर्षा की अल्प मात्रा। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं अगला। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगला, राजस्थान में मरुस्थल प्रसार को रोकने हेतु सन 1991 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? राजस्थान में मरुस्थल प्रसार को रोकने हेतु सन 1991 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया था इसके लिए। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? ऑप्शन है नमी की कमी, अति पशुचारण, नगरीकरण या शुष्क कृषि। तो ये नहीं है दोस्तों शुष्क कृषि, ये कारण नहीं है। नमी की कमी कारण है, अति पशुचारण है और नगरीकरण है। लेकिन जो शुष्क कृषि है दोस्तों इसका कारण नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। अगर राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय क्या है? राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय क्या है? पहला, मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का अधिकाधिक रोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। बिल्कुल ठीक है। सिंचाई के साधनों का विकास करना, शुष्क कृषि को प्रोत्साहन व चराई पर नियंत्रण भी इसका एक उपाय है दोस्तों। तो तीनों ही दोस्तों इसके उपाय हैं मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए। तो प्रोक्स भी यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं अगला। अगला, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है?
तो ये नहीं है दोस्तों शुष्क। तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन फोर्थ सौर्य ऊर्जा उत्पादन जो है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अतिचारण है, वनोन्मूलन है और जनसंख्या दबाव, तीनों ही दोस्तों इसके कारण है, लेकिन जो सौर्य ऊर्जा उत्पादन है वो इसका कारण नहीं है दोस्तों। देखते हैं अगला। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार ब्लैंक दिशा में हो रहा है। राजस्थान में मरुस्थल का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है? ऑप्शंस हैं पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण। तो ये हो रहा है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर जो है राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? राजस्थान की मरुस्थलीय बालू है जो उसका प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? तो यह दोस्तों प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत दोस्तों प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ऑप्शन है अतिचारण, निर्वनीकरण, नगरीकरण या अतिवृष्टि। तो ये कारण नहीं है दोस्तों अतिवृष्टि। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। अगला राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति जो है मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो मृदा कटाव नहीं करती है? तो दोस्तों जूमिंग कृषि भी करती है, सीढ़ीदार कृषि भी करती है और गहन कृषि भी करती है, लेकिन जो बगाती कृषि है वो मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। अगला देखिए, राजस्थान के किस संस्थान में इसरो अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया है? राजस्थान के किस संस्थान में जो है इसरो अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया? तो ये किया है दोस्तों AFRI ने, अफरीबी जिसे कहा जाता है, इसने जो है मरुस्थलीकरण एवं भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया था दोस्तों। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। देखते हैं अगला।
अगला, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो ये दोस्तों 67%, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, देखते हैं अगला। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे अधिक प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो ये है दोस्तों पवन अपर्दन। पवन अपर्दन से जो है दोस्तों, जब पवन ज़्यादा चलती है तो उससे मिट्टी का कटाव होता रहता है दोस्तों, रेत एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है। तो इससे दोस्तों मरुस्थलीकरण का जो प्रसार विकास है दोस्तों वो होता है। तो इस पवन अपर्दन प्रक्रिया द्वारा जो है दोस्तों राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया या विकास, उसका प्रसार होता रहता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। चलते हैं अगला। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना जो है मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। देखते हैं अगला। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का एक पक्षी एवं नम भूमि चेतना केंद्र 17 जनवरी 2006 को कहाँ प्रारंभ किया गया है? राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पक्षी एवं नम भूमि चेतना केंद्र जो है 17 जनवरी 2006 को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, केवलादेव गना पक्षी उद्यान भरतपुर में इसका प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, रामसर कन्वेंशन कब अंगीकृत हुई? रामसर कन्वेंशन जो है कब अंगीकृत हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा, 2 फरवरी 1971 को ये अंगीकृत हुई थी। और आपसे पूछ ले कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों माजन दारान ईरान में। इसकी स्थापना हुई थी माजन दारान ईरान में, और कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। अगला देखिए, भारत रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश कब बना? भारत जो है रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश कब बना था? तो ये बना था दोस्तों 1982 में। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, रामसर साइट्स की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? रामसर साइट्स की सर्वाधिक जो संख्या वो किस देश में है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्राज़ील, यूके, अर्जेंटीना। तो ये दोस्तों यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड में दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा।
ठीक है। अगला, भारत में आर्द्र भूमियों के कितने वर्ग बनाए गए हैं? भारत में आर्द्र भूमियों के कितने वर्ग बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों, याद रखिए, 8 वर्ग बनाए गए हैं। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, रामसर साइट्स का सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में है? रामसर साइट्स का सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में है? तो ये है दोस्तों यूके में। ये दोस्तों ब्राज़ील में। यूके में तो क्या था? यूके में था दोस्तों, रामसर साइट्स की सर्वाधिक संख्या थी। और आपसे पूछ ले कि रामसर साइट्स का सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में है, तो ये है दोस्तों ब्राज़ील में। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है। अगर संख्या पूछ ले तो ये है यूके में, और क्षेत्र पूछ ले तो ये है ब्राज़ील में दोस्तों। दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है। देखते हैं अगला, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो ये दोस्तों सुंदरबन उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा, जिसे कहा जाता है, जो कि उड़ीसा में है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन दूसरा 2 फरवरी को। 2 फरवरी को जो है विश्व नम दिवस, नम भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, देश में राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? देश में राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों, याद रखिए, 1987 में। देश में राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 1987 में की गई थी दोस्तों। ठीक है। अगला, देश में नम भूमियों संरक्षण व प्रबंधन नियम 2010 कब बनाए गए? देश में नम भूमियों संरक्षण व प्रबंधन नियम 2010 कब बनाए गए? तो ये बनाए गए थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, 4 दिसंबर 2010 को। ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आर्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।